नमस्कार प्रिय भक्तगण। आइए शरद पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में जानते हैं। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ब्रज में इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और चांद की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा क्या है। शरद पूर्णिमा अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। साथ ही कथा पढ़ते हैं, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आइए शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा अनुसार बहुत लंबे समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्री विधि विधान पूर्णिमा का उपवास रखती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री उपवास को अधूरा छोड़ देती थी, तो वहीं बड़ी बेटी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों बड़ी हो गई, उनके पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। शादी के बाद भी बड़ी वाली बेटी पूरी आस्था से उपवास रखती रही। इस व्रत के प्रभाव से उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान रहने लगी थी। तब साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मणों को बुलाकर कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर संतान होने में समस्या क्या आ रही है। तब विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के व्रत को सही से नहीं किया, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उसने विधि विधान व्रत रखा। लेकिन इस बार छोटी बेटी की संतान तो हुई, लेकिन वो जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही और वह मर गई। तब उसने अपनी मृत संतान को पीढ़े पर लेटाकर कपड़ा से ढक दिया और उसने अपनी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया जिस पर छोटी बहन की मृत संतान थी। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी, उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाह रही थी, यह कलंक मुझ पर लगाना चाह रही थी। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से इसके प्राण वापस आ गए। इसके बाद शरद पूर्णिमा की व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और सारे लोग इस व्रत को करने लगे। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। शरद पूर्णिमा की कहानी। शरद पूर्णिमा के पर्व को माँ लक्ष्मी के प्राकटोत्सव के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धवल चांदनी में महाराज किया था। तब से चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अमृत की बारिश की थी। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखा जाता है, जिससे उस खीर पर अमृत की कुछ बूंदें गिर जाए। धार्मिक मत है कि शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और शरीर तथा मन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की कहानी होती है। बोलो माँ लक्ष्मी की जय।